बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ ज़ारा और आप देख रहे हैं ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल। आपको अपने चैनल में वेलकम करती हूँ। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड, बिकॉज़ काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट की कि मैं 2 ऐसी फेयरनेस क्रीम के ऊपर जो है आपको एक डिटेलन वीडियो बनाऊं, जिस पे कि मैं आपको बताऊं कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है, उसमें से कौन सी बेस्ट है और क्या उसका इस्तेमाल स्किन के लिए अच्छा है या नहीं, सर्दियों में उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सर्दियों के लिए कौन सी क्रीम बेस्ट है उन दोनों में से। तो आप जानेंगे इस वीडियो में उन दोनों क्रीमों की डिटेल्स। तो वो कौन सी क्रीम है उसको जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि आपसे कोई भी पॉइंट जो है वो मिस ना हो। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि कल मैंने किया था रोज़ ऑयल पे रिव्यू। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाकर उसको देख सकते हैं। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो स्किन के हवाले से क्या बेनिफिट्स हैं उसके आपको वहाँ पर मालूम पड़ेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा सर्दियों में हेल्पफुल वीडियो हो सकती है। सो आइए जानते हैं कि वो कौन सी क्रीम है। सबसे पहले मेरे पास मौजूद है यहाँ पर पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी स्पॉटलेस फेयरनेस क्रीम, और उसके बाद दूसरे नंबर पे मेरे पास मौजूद है फेयर एंड लवली की एडवांस मल्टी विटामिन हाई डेफिनेशन ग्लो। सो गाइस, ये दोनों क्रीम जो प्रोडक्ट्स हैं, दोनों कंपनीज अच्छी हैं, दोनों इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, साथ साथ पाकिस्तान में भी आपको इजीली अवेलेबल मिल जाते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप जानेंगे इस वीडियो में कि इसमें से कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है और कौन सी क्रीम जो है वो सर्दियों के लिए अच्छी है या गर्मियों के लिए अच्छी है, आप इस मौसम में इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम के बारे में। वैसे तो मैं इसका डिटेल्स रिव्यू वैसे भी कर चुकी हूँ और चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है। अगर आप चाहें तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप इसकी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आप पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ करते हैं या नहीं की है, किस टाइप के लिए बेस्ट है, वो भी आपको पता चल जाएगा। सो अब यहाँ पर मेरे पास है पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम। ये फेयरनेस क्रीम है और नॉन ऑयली फील करवाती है। जब आप इसे अपनी स्किन पे लगाते हो तो ये फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है। सो नॉन ऑयली फील करवाना, यानी कंपनी आपको ये बात मेंशन करती है कि ऑयली स्किन के लिए तो ये एकदम बेस्ट है, बिकॉज ये आपको नॉन ऑयली फील करवा रही है। अगर आपके स्किन के ऊपर ऑयल नहीं आ रहा क्रीम के इस्तेमाल से तो वो ऑयली स्किन के लिए गुड होती है क्रीम, बट ड्राई स्किन के ऊपर तो कोई भी ऑयल नहीं आता। अगर आप ड्राई स्किन के लिए इसको यूज़ करोगे तो ड्राई स्किन के लिए तो ये बिल्कुल भी बेस्ट नहीं होगी, बिकॉज ऑयल तो आता ही नहीं ड्राई स्किन पे, वो तो ड्राई स्किन होती है। तो उसके लिए ये क्रीम जो है वो सही नहीं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं मालूम होता उनकी स्किन टाइप एक्चुअल क्या है, उनकी स्किन के ऊपर उनको क्या फीलिंग्स होती हैं या उनकी स्किन किस चीज़ से रिलेटेड है। बहुत सारे लोगों की स्किन कॉम्बिनेशन स्किन होती है, वो मौसम के हिसाब से जो है वो मौसम के हिसाब से चेंज होती रहती है। कभी अगर बहुत ज़्यादा ड्राई है तो कभी बहुत ज़्यादा ऑयली है, कभी बहुत ज़्यादा जो है वो नॉर्मल होती है, ना ड्राई होती है ना ऑयली होती है। तो वो कॉम्बिनेशन स्किन होती है कि मौसम के हिसाब से जो है वो बहुत ज़्यादा चेंजेस उसमें आ जाती है। लेकिन हमारी जो स्किन टाइप होती है, जैसे कि नॉर्मल होती है, ऑयली होती है, ऑयली स्किन अगर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ऑयली है तो वो बहुत, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑयली है तो गर्मियों में उस पे से बहुत ज़्यादा ऑयल आना शुरू हो जाता है। सर्दियों में हल्की पुल्की ड्राई होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिल्कुल लाइट सी, वो भी सिर्फ और सिर्फ सर्दियों की वजह से। नॉर्मल स्किन के साथ भी यही सीन होता है, ड्राई नहीं होती। नॉर्मल स्किन तो एक पैटर्न पर रहती है, सर्दियां हो या गर्मियां हो, ना बहुत ज़्यादा ऑयली होती है गर्मियों में, ना बहुत ज़्यादा ड्राई होती है सर्दियों में, वो एक नॉर्मल पैटर्न पे रहती है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है ड्राई स्किन का। सर्दियों में वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, क्योंकि गर्मियों में भी वो ड्राई होती है और सर्दियों में भी ड्राई हो जाती है। ड्राइनेस जो होती है ना, सबसे मेन चीज़ वो जो खुश्की फेस के ऊपर होती है, उसके लिए आपको चाहिए होता है नॉर्मली कोई ऑयली प्रोडक्ट्स यूज़ करें। इतना ऑयली नहीं कि आपके स्किन को चिकना कर दे, एब्जॉर्व ना हो। सो ऐसा ऑयली आपने यूज़ नहीं करना जो आपके स्किन के अंदर मॉइस्चराइज़ करे, आपके स्किन को मॉइस्चराइज़ करेगा तो मतलब ये आपके लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा। सो स्किन की मॉइस्चराइज़र के लिए बहुत सारी चीज़ें आती है, वैसे क्लेंजर्स भी आते हैं, फेशियल में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, लोशन होते हैं फेस से रिलेटेड, सर्दियों के लोशन होते हैं। मैंने काफ़ी सारे जो है प्रोडक्ट्स के ऊपर रिव्यू किए हैं जो कि लोशन के ऊपर है। सो आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वॉच कर सकते हैं। आगे सर्दियां हैं, आप लोगों की हेल्प हो सकती है।
आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं, हैंड्स पे यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे मैंने डिटेल में रिव्यू किए हैं, आप चाहें तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए और देख लीजिए। सो यहाँ पर मैं बात कर रही थी पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी की। पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी तो बिल्कुल भी सर्दियों के लिए ठीक नहीं, ना सर्दियों के लिए ठीक है ना गर्मियों के लिए ठीक है। उन स्किन टाइप्स के लिए जो कि ड्राई होती हैं ऑलरेडी, क्योंकि गर्मियों में भी वो ड्राई रहती हैं, जिन लोगों की ऑयल उनके स्किन के ऊपर बिल्कुल शाइनिंग महसूस नहीं होती, तो उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं। कंपनी ने आपको लिखा है कि ये ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये नॉर्मल स्किन के ऊपर भी जब आप लगाते हो तो हल्का हल्का सा जो है वो स्किन थोड़ी देर तक ड्राई महसूस होती है, लाइक कुछ 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद ये नॉर्मल हो जाती है। जब ये एब्जॉर्व होती है तो फिर आपकी स्किन जो है हल्की सी नरमो मुलायम फील होती है और हल्का फुल्का आपको पसीना सा भी फील होता है। तब आपको लगता है कि आपकी स्किन जो है वो नॉर्मल होना शुरू हुई है। अदरवाइज़ ये क्रीम जो है वो बिल्कुल भी ड्राई स्किन के लिए तो बिल्कुल नहीं है। ड्राई स्किन वाले अगर आप यूज़ करेंगे तो इससे आपकी स्किन और एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएगी, फिर आपको पता नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कलर फेयर करने की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ कर लेते हैं उल्टी सीधी, प्रोडक्ट्स का मालूम नहीं होता। सो मैंने आपको बताया कि आप ड्राई स्किन पे इसकी यूज़ ना करें, ऑयली और नॉर्मल स्किन वाले इसको गर्मियों में यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में यूज़ करने से पहले आप इसके लिए सीरम यूज़ कर सकते हैं। अपने फेस के ऊपर कोई सीरम लगा लीजिए, उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसकी प्राइस की बात की जाए तो अराउंड मार्केट में आपको ये, वैसे तो इंडियन करेंसी की बात की जाए तो 75 रुपीज़ में इंडिया में आपको मिल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में ये आपको 150 रुपये की मिलेगी, क्योंकि इंडियन करेंसी के मुताबिक जो है ये डबल प्राइस में मिलती है। पाकिस्तानी करेंसी जो है वो छोटी है। यूनिलीवर वालों का ये प्रोडक्ट है और एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक किया करें, बिकॉज वो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जिसको आप भूल जाते हैं या स्किप कर देते हैं या आपको याद नहीं रहता। प्रोडक्ट आपका ओरिजिनल होना चाहिए, एक चीज़ ये भी होती है। आप पॉन्ड्स के बनस्बत फेयर एंड लवली एडवांस मल्टी वाइटामिन HD ग्लो मार्केट में न्यू है। पॉन्ड्स के और प्रोडक्ट्स हैं जो न्यू आते रहते हैं, लेकिन अभी उस क्रीम के मुकाबिल ये क्रीम जो है वो न्यू है, और आपने इसी का कंपैरिजन करने को मुझे कहा कि मैं इसका कंपैरिजन करूं इससे। सो फेयर एंड लवली कंपनी भी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, वो भी फेयरनेस पर्पस के लिए ही प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन हाल ही में फेयर एंड लवली ने अभी एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए बनाया है। बाकायदा उसमें उन्होंने दावा किया है 7 दिन के रंगोरा करने का। अगर आप नहीं जानते हैं और उस क्रीम को आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उसके रिव्यू को वॉच कीजिए, आपको तमाम डिटेल्स वहां से मिल जाएगी। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रोडक्ट को दिखाऊं तो पीछे आप देखिए कि इस पर तमाम उर्दू लिखी हुई है, यहाँ भी उर्दू लिखी है, जबकि फेयर एंड लवली एक इंडियन प्रोडक्ट है। लेकिन यहाँ पर जो फेयर एंड लवली की कंपनी है जो यहाँ पर प्रोडक्ट्स बना रही है, जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान में सेल हो रहे हैं तो पाकिस्तान में ही उर्दू बोली जाती है। अदरवाइज़ इंडिया के लिए या किसी और मुल्कों के लिए बनती है तो उसमें इंग्लिश ही बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी इंग्लिश पीछे मेंशन है, जिसमें कि सारे इन्होंने इंग्रेडिएंट मेंशन किए हैं। और 70 ml की है ये इसका नेट वेट, और ये भी यूनिलीवर वालों का ही प्रोडक्ट है। इस पे पीछे हलाल का लोगो भी मेंशन है, साथ साथ जो है पाकिस्तान स्टैंडर्ड के बारे में भी यहाँ पर लिखा है, और साथ में इनसे आप रब्ता कैसे कर सकते हैं वहाँ पर भी जो है डिटेल्स बताई गई है। करियर फाउंडेशन के बारे में भी बताया गया होगा। अगर आपने काफ़ी सारे एड्स देखे हैं तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि फेयर एंड लवली करियर फाउंडेशन क्या है, वो आप लोगों के लिए क्या जो है इस चीज़ पे बता रहे हैं अपने मुस्तकबिल के बारे में। सो अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे रिसर्च करके आप इसको कंप्लीट डिटेल से, अगर आप अपनी पहचान खुद बनाना चाहते हैं तो इनकी स्कॉलरशिप से जो है आप वो हेल्प ले सकते हैं। आप जाकर रिसर्च कीजिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। सो अब यहाँ पर इसकी बात करूँ कि पॉन्ड्स से ज़्यादा ये अच्छी है या पॉन्ड्स अच्छी है। सो मैं आपको पर्सनली बताऊँ कि मैं पॉन्ड्स भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा मैं पॉन्ड्स यूज़ नहीं करती जितना मैं फेयर एंड लवली के प्रोडक्ट को यूज़ करती हूँ, बिकॉज मेरी स्किन नॉर्मल है और मेरी स्किन पे शुरू से 8 से 10 साल हो गए फेयर एंड लवली ही मुझे सूटेबल लगती है। मेरी स्किन के लिए थोड़ी बेहतर है, मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे ये रंग गोरा नहीं करती है, नॉर्मल है। मैं इसे सिर्फ और सिर्फ फेयरनेस के लिए, पर्पस के लिए यूज़ करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कलर बेहतर है। बट मैं आपको जस्ट एक बात बता रही हूँ कि मैं इसे कलर वाइटनिंग करने के लिए इसको यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि ये एक फेयरनेस क्रीम है, ये आपको वाइटनिंग नहीं दे सकती। आपका 1 से 2 शेड जो है वो कलर को फेयर करती है,
और एडवांस ग्लो दे रही है आपको, यानी आपकी स्किन के ऊपर एक ग्लो लेकर आती है, एक चमक लेकर आती है। अब मैं आपको बता दूं कि ये भी क्रीम ड्राई स्किन के लिए अच्छी नहीं है। ड्राई स्किन वाले इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके अंदर या तो कोई ऑयल का ऐड कीजिए, आलमंड ऑयल का इसके अंदर ऐड कीजिए, या पहले 1-2 ड्रॉप अपने फेस के ऊपर ऑयल लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए, उसके बाद आप इसकी एप्लीकेशन करते हैं तो ठीक है। और ऑयली स्किन वालों के भी बहुत सारे मेरे पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे कि ऑयली स्किन के ऊपर फेयर एंड लवली के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे दाने हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फेयर एंड लवली का जो फॉर्मूला है वो शायद नॉर्मल स्किन के लिए परफेक्ट है, क्योंकि नॉर्मल स्किन जो होती है उसके ऊपर काफ़ी सारी जो प्रोडक्ट्स होती है, लाइक चाहे वो ऑयली हो या वो ड्राई स्किन के लिए हो, वो सूट कर जाती है, क्योंकि नॉर्मल स्किन एक एवरेज स्किन में आती है। तो उस स्किन के ऊपर हर तरह के प्रोडक्ट्स सूट कर जाते हैं। और प्रोडक्ट्स के लिए ज़रूरी क्या होता है कि आप अपने लिए कोई ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब कीजिए जो आपकी स्किन टाइप के लिए बेहतर हो। आप जानना चाहते हैं कि आपकी स्किन टाइप क्या है, कैसी है, उसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं, बिकॉज़ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि आपकी स्किन एक्चुअल में है क्या। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें नहीं मालूम है उनकी स्किन क्या है, किस टाइप की है और कौन सी उन्हें प्रोडक्ट्स लगानी चाहिए। पहले आप जानिए कि आपकी स्किन टाइप क्या है, उसके बाद आप प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, बिकॉज़ किसी की बातों में आकर गलत प्रोडक्ट यूज़ ना कीजिए। दोनों क्रीमें ये बात की जाए तो मेरे लिए ये दोनों क्रीमें बहुत अच्छी हैं और इन दोनों का इस्तेमाल ही बहुत अच्छा है नॉर्मल स्किन के लिए। ऑयली स्किन वाले पॉन्ड्स की क्रीम यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फेयर एंड लवली से जो है वो पिंपल्स एक्नी होते हैं तो फेयर एंड लवली आप ना यूज़ कीजिए। और ड्राई स्किन वाले कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। ड्राई स्किन वालों के लिए भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। आप चैनल पे जाइए, ब्यूटी कॉस्मेटिक लिखिए, यूट्यूब पे सर्च कीजिए, ब्यूटी कॉस्मेटिक चैनल लिखिए, आपको आराम से चैनल मिल जाएगा। साथ साथ आप वीडियो वहाँ पर देख सकते हैं। काफ़ी सारे रेंज में मैंने प्रोडक्ट्स के रिव्यू किए, आप वहाँ जाके चेक कीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप आराम से वहाँ पर वॉच कीजिए और जो आपके लिए क्रीम सूटेबल हो आप उस क्रीम का इंतखाब कीजिए। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल मैं करूँगी फास्ट ग्लो क्रीम के ऊपर रिव्यू। अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो उसके बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह जब अपकमिंग वीडियो में आपको लगाऊंगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।